डिवाइन ग्रीटिंग्स मास्टर, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी से निवेदन करती हूँ कि सभी मास्टर्स को सबसे पहले प्रणाम करें, आभार प्रकट करें, धन्यवाद दें और उसके बाद हम सब आगे बढ़ेंगे। सभी दिव्य शक्तियों को, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए समस्त गुरु चेतना के मास्टर्स को, मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी मास्टर्स को हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि आप सब ने हमारे जीवन को नेमतों से भरा है। हम सब आपका शुक्रिया करते हैं। जो ज्ञान मेधा बुद्धि समझ आपने पाई वो हमें भी मिले। हम सब आपकी ज्ञान चेतना के साथ जुड़े रहे, हमारे भीतर वो ऊर्जा रहे जिससे हम अपने कार्यों को कर्म के साथ, सकारात्मकता के साथ हम अच्छे से उससे पूर्ण कर पाए। हम अपने ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महा अवतार बाबा जी, सभी से हम धन्यवाद, सभी को हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं और सभी से हम यही निवेदन करते हैं कि हमारे चेतना का निरंतर विस्तार करें। हमें ज्ञान मेधा बुद्धि समझ आपने दी है, उसका हम सही इस्तेमाल करें। हम अपने कार्यों को परिपूर्ण करने के लिए हम सही रूप से उसे समझें, समझ पाए और आगे बढ़ पाए। हमारा जीवन हमेशा ज्ञान, प्रकाश, बुद्धि, चेतना, प्रेम, अपनत्व, एकत्व के साथ चलता रहे। हम आगे बढ़ते रहें, जन्म पूर्व योजना उद्देश्य जो भी लेकर आए हैं उन्हें पूर्ण करें, अपनी आत्मा की यात्रा, जीवन की यात्रा को पूर्ण कर सके, इसलिए आप हमें अलाइन करें उसके साथ, अपने सुरक्षा घेरे में रखें, हमारी ऊर्जा को हमेशा बढ़ाते रहें कि हम अपने सभी कार्यों को सकारात्मकता से पूर्ण करते रहें, आपकी चेतना से जुड़े रहें और हम आगे बढ़ते रहें। सो धन्यवाद मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज हमारे साथ वैशाली जी हैं जो आगे हमें ध्यान करवाएंगी मास्टर्स। सो उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, लेकिन इससे पहले आप सबको एक और चीज़ जो मैं भूल गई थी, मैं वो कहती हूँ कि आज गीता जयंती भी है मास्टर। सो समस्त लोगों को, जितने भी हमारे साथ जितने मास्टर्स हैं, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और गीता जयंती की उपलक्ष्य में सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि और शुभकामनाएं देती हूँ कि आज गीता जयंती है, आज मोक्षदा एकादशी भी है मास्टर्स। सो हम सब कुछ देर के लिए हम गीता का श्लोक का जो पाठ है वो करेंगे और साथ ही साथ हम सब गीता के कुछ श्लोक और वचन पढ़ते हुए आज जाएंगे। आज के दिन जो एकादशी का दिन है भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो हम सब यही कहते हैं कि कुछ जो श्लोक्स है वो हम पढ़ लें और पढ़कर हम अपने खुद के लिए वो दरवाजे खोलें जो अभी भी बंद पड़े हुए हैं। सो सबसे पहले जो श्लोक मुझे आज समझ में आ रहा है वो है, नहम कर्ता हरि ही कर्ता तत् पूजा कर्म च अखिलम। मतलब इसका अगर हम मतलब अ, बोलें कि हमें अपने आप को याद रखना चाहिए कि हम सब हमेशा बहुत ही ज्यादा नर्म दिल हो और ह्यूमिलिटी से भरे हुए, हम समर्पित हो उस ईश्वर के प्रति। जब हमको ईश्वर ने इतना सारा ज्ञान दिया है, मतलब मैं करता नहीं हूँ, भगवान हरि करता है, लॉर्ड हरि करता है। तत् पूजा कर्म च अखिलम, ऑल एक्शंस आर हिज वर्शिप। और जो भी मैं कर्म करता हूँ, जो भी कर्म हो रहे हैं, वो उसकी सेवा है, उसकी पूजा है। तो यही अ, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि या ये मंत्र जो हम पढ़ रहे थे, न हम करता हरि करता तत् पूजा कर्म च अखिलम, मतलब न हम करता, मैं नहीं कर रहा, हरि करता है, तत् पूजा कर्म च अखिलम, तो जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ वो ईश्वर के प्रति समर्पित है और मैं समर्पित होकर मैं भक्ति भाव से उन्हें अपना ये जो पूजन है, जो कर्म है, वो समर्पित करता हूँ। हमारे दुनिया में, हमारे इस वर्ल्ड में जो कुछ भी चीजें हो रही हैं वो हमसे डिवाइन करा रहा है, जो लॉर्ड हरि है वो करा रहे हैं, ना कि कोई एक इंसान कर रहा है। हमारे हर कर्म वो ईश्वर के प्रति समर्पण के भांति हमारी भक्ति है जो हम उनको समर्पित करते हैं, जहां पर हम अपने अहंकार को हम दूर करते हुए और अपने अंदर ह्यूमिलिटी लाते हुए हम सब अपने आप को बार बार याद दिलाते हैं कि हमारे हर एक करनी में ईश्वर का हाथ है और हम अपने हर एक करनी को ईश्वर को समर्पित करते हैं। और इसीलिए जब हम ऐसा करते हैं तो ये कर्म हमें आध्यात्मिक मार्ग पर लेकर जाते हैं, आध्यात्मिकता के साथ हमें संलग्न करते हैं और हमारे अंदर से
जो भी सेल्फिशनेस है, जो भी काम हम अकेले करते हैं, अपने लिए अपने मतलब से करते हैं, वो सब हमारे अंदर से दूर हो जाए और हमारा जो कनेक्शन है वो ईश्वर के प्रति और मजबूत हो जाए। तो यही कुछ श्लोक है। और कहा गया है कि भगवत गीता के नंबर 2 श्लोक और चैप्टर 2 और चैप्टर 10, इनके जो सूत्र है, जो मंत्र है, वो पढ़ना चाहिए। तो वैसे ही जो 10वां चैप्टर है उसमें 10वां वर्स है कि इंग्लिश में मैं पढ़ देती हूँ। दैट टू दोज हु आर ऑलवेज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस विथ लव कृष्णा गिव्स द योगा ऑफ इंटेलेक्ट बाय विच दे कैन अटेन हिम। तो कहा गया है संस्कृत में, अ, तेषाम सतत युक्तानां भजितानां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम वेन येन सॉरी तम येन मामू पयंती ते। मतलब कि कहा गया है कि कोई भी इंसान जो पूरी तरह निष्ठा से, पूजा से जब ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है, तो ईश्वर उन्हें ये डिवाइन नॉलेज देते हैं जो बुद्धि योग के तहत मिलता है, जो उनको उन मजबूती देता है और अपने अंदर से जितने भी अंधकार में जो विचार हैं या अंधकार से भरा हुआ उनका जीवन है वो दूर करता है और उनको याद दिलाता है कि तुम ईश्वर के साथ जुड़े हुए हो हमेशा। तो इसलिए जो भी ऐसा करता है वो प्रेम से, तो इंग्लिश में इसका मतलब है टू देम हु आर ऑलवेज यूनाइटेड विथ मी, उनके लिए है जो मेरे साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं प्रेम से, भक्ति से। मैं उन्हें बुद्धि योग से मैं वो समझ देता हूँ जिससे कि वो मेरे पास तक पहुंच जाए, मेरे पास पहुंचे, मेरे पास आ जाए। और उनको ये इसका जो बेनिफिट है वो भक्ति के रूप में उनको बेनिफिट मिलता है और ज्ञान के रूप में मिलता है, समझ के रूप में, आध्यात्मिक समझ के रूप में मिलता है। और वो खुद अपने आप को अपने आध्यात्मिक रूप से अपने आप को समझ पाते हैं कि वो है कौन। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, जहां पर कृष्णा कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें उच्च चेतना के साथ, उच्च ज्ञान के साथ हमें जोड़ती है, जहां पर हमें ये मटेरियल वर्ल्ड से, जो हमारा भौतिक जीवन है उससे, उसमें जो भी हम अपने आप को मटेरियलिस्टिक लाइफ से जोड़ते हैं उससे हमें मुक्त करती है ये ज्ञान और ये चेतना, जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हैं। सो मास्टर्स, यही है गीता जयंती का सार, जो कम से कम आप, जब हम इसको पढ़ते हैं मोक्षदा एकादशी के समय, तो ये हमें बहुत पुण्यदायी होती है, सबको हेल्प करती है। सो यही मैं आप सबको दिखाना चाह रही थी कि ये जो गीता का जो पाठ है, या गीता के बारे में, या जो उन्होंने भगवान उवाच ऐसा कहा जाता है, कृष्ण उवाच, तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को ये शिक्षा दी थी जो आज हम श्रीमद् भागवत के रूप में हम पढ़ते हैं। वो कहते हैं, और भी बहुत कुछ है, ये तो छोट मैंने तो सिर्फ 2-3 लाइन ही पढ़ी है, मगर उस समय वो अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं और वो विराट स्वरूप इतना बड़ा है और उसमें वो बताते हैं कि मेरा स्वरूप इतना भयावह है, मेरा स्वरूप इतना अच्छा है, इतना सुंदर है कि तुम उसमें मोहित हो जाओगे। तुम इतना डरावना है कि तुम डर जाओगे, मतलब डर का भी वो बहुत उच्च श्रेणी का जो डर होता है ना, इतना भयावह है, मतलब हर तरह का भी है, अच्छा भी बुरा भी, हर तरह का, हर स्वरूप का है। तो वो ये बताते हैं और फिर जो वो विराट स्वरूप देखते हैं तो सब कुछ रुक जाता है और रुकने के बाद वो ये पाठ देते हैं और बताते हैं कि तुम क्या लेकर आए थे तो तुम क्या लेकर जाओगे, तुम्हारा कुछ भी नहीं है और तुम किसके हो, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे से जुड़ जाते हो जब मैं ज्ञान से जोड़ता हूँ, जब तुमको ये आध्यात्मिक चेतना मिलती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम क्लियरली नहीं बोल सकते क्योंकि उसको पढ़ने में भी टाइम लगेगा। तो जो चैप्टर 10 है उसको आप लोग जरूर पढ़िए मास्टर्स, उसमें भी आपको बहुत सारा ज्ञान आपको बताया जाएगा। तो इंटेलिजेंस, नॉलेज, फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डिल्यूजन, फॉरगिवनेस, ट्रूथफुलनेस, कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, कंट्रोल ऑफ द माइंड, happiness in distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy, all these various qualities of living beings are created by me alone. ये सारी जो चीजें हैं, ये वो कह रहे हैं, ये सारी क्वालिटीज ये भी मेरी द्वारा ही बनाई गई हैं। क्यों बनाई गई हैं? जिससे कि धीरे धीरे आप, ये है वर्स, गीता का जो चैप्टर 10 है उसमें वर्स 4.5 पे है। तो आप सोचिए मास्टर्स
कि 10.45 लिखा होगा शायद। तो एनीवे बात यह है कि भगवान ईश्वर कहते हैं कि मैं बुरा भी हूं, मैं अच्छा भी हूं, मैंने ही ये दुनिया बनाई है, अच्छी बुरी हर चीज। और आपको समझना है, एक्सपीरियंस करना है हर एक चीज को। तो कई बार हम सोचते हैं ना कि अरे हमारे साथ जो इंसान जुड़ा हुआ है वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों बोल रहा है, इतना लालची क्यों है, इतना पापी क्यों है, या इतना अच्छा क्यों है। क्योंकि वो ईश्वर ने सोचा कि मुझे एक्सपीरियंस करना है, मुझे अच्छा भी बनना है, मुझे बुरा भी बनना है, मुझे बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हुए मुझे सीखनी है। और जब हम सीखते हैं तो हम अपने जो प्योर सोल बनते जाते हैं। प्योर सोल क्या है मास्टर्स? प्योर सोल वो है जब हम अपने अंदर से सारी नकारात्मकताओं को हम दूर करने लगते हैं। ओल्ड सोल, धीरे धीरे जो हमारी आत्मा है वो ओल्ड सोल क्यों बनी? क्योंकि हम कितने जन्मों जन्मांतर जन्मांतर तक हमने इनकारनेशन लिया, कुछ ना कुछ सीखा अपने अंदर से, कुछ ना कुछ चीजों को लेट गो किया, और हम आगे बढ़ते हुए अपनी चेतना का विस्तार करते हुए हमने वो ज्ञान पाया, समझ पाई कि अब हम दोबारा वही मिस्टेक्स ना करें जो हमने करी है। कई बार हमारी आत्मा ने चोर का भी स्वरूप लिया होगा, मर्डरर का भी स्वरूप लिया होगा, रेपिस्ट का भी लिया होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, फॉर दैट मैटर लॉयर, या एक नॉर्मल हाउसवाइफ, एक नॉर्मल मैन, या भिखारी। मतलब आप सोच नहीं सकते कि हमने कितने सारे स्वरूप लिए होंगे, कितने जन्मों जन्मांतर से। हमारे अंदर कुछ कुछ एनर्जी इतनी भयावह रही होंगी कि हम डर गए, और वो हमारे मानस पटल पर, हमारे मेमोरी पे छा गई, और हमारे उस विचार का घनत्व इतना था कि जब हम मृत्यु के उपरांत भी हम उस एनर्जी में ही चल रहे हैं अभी भी। और इसी चीज को हमको दूर करना है। कुछ चीजें जो हम अभी तक पाल पोस रहे हैं अपने दिमाग में, उसको हमको दूर करना है कि हम ओल्ड सोल तो बन रहे हैं, लेकिन हमारा क्या ये आखिरी जन्म है? उसको आखिरी जन्म बनाना है। आखिरी जन्म मतलब कि अब मुझे इस तल से मुक्त हो जाना है। मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस थे, एक्सपीरियंस से मैंने क्या कुछ लर्न किया या नहीं किया? कई बार हम सब सिर्फ कोशिश कर रहे होते हैं कि बस हम चला ले अपने जीवन को, कर ले, खत्म कर ले। हमें मरने से अच्छा है कि इस जीवन को खत्म करके सही रूप से चले जाएं। कई लोग ये सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि हम अपने जीवन को स्वाहा कर ले, बहुत सारी चीजें हैं जो नकारात्मक होती है, और अपने जीवन का अंत कर दे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे हम फिर लिम्बो में फंस जाएंगे। हम ना इस तल के रहेंगे, ना हम आध्यात्मिक तलों के रहेंगे, ना हम उच्च तलों तक जा पाएंगे। तो ये है जो गीता का आज जो स्वाध्याय है, थोड़ा सा जो हमने किया, वो मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य में और गीता जयंती के उपलक्ष्य में कुछ श्लोक पढ़े हैं, जिससे हमें समझ में आए कि ईश्वर ने ही ये सब मैनिफेस्ट किया है, और ईश्वर ही हमें वो परम चेतना, परम शक्ति जो चला रही है। हम अपने आप के भगवान जरूर हैं, लेकिन हम अपने आप के भगवान से ज्यादा हम उस परम चेतना के साथ जुड़े हुए हैं। हमेशा वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हम उसी के ही मैनिफेस्ट किए हुए वो एक्सपीरियंस हैं जो जी रहे हैं। और हमें धीरे धीरे अपने आप को वो ज्ञान देकर हमें पूर्णता प्राप्त करनी है। पूर्णता कब मिलेगी हमको? जब हम अपने अंदर से सारा ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, विचार है, ये छोड़कर हम अपने आप को ये भी समझ पाएंगे कि ना मैं महिला हूं, ना मैं पुरुष हूं, मैं बस ईश्वर का एक प्राणी हूं जो ईश्वर का काम करने के लिए आया है। क्योंकि मेरा तन मन धन हर चीज उसको समर्पित है, उसके साथ ही चल रहा है। मैं ये कोई अच्छे से नहीं बता रही, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आज हम सबको ये चीज समझनी चाहिए कि चैप्टर 10 आप लोग इसको पढ़ें। अगर जो भी पढ़ना चाहता है वो पुण्य मिलता है जरूर, लेकिन समझ भी मिलती है, और उसको अप्लाई करें। यही आत्मा का विजडम है, यही आत्मा का ज्ञान है जो सबको मिलना चाहिए मास्टर्स। इसलिए तब आपको समझ में आएगा कि मेरा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमें सब कुछ मिला है ये। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसके साथ भगवत गीता का चैप्टर 10 टेक्स्ट 11, तेषा मेवानु कम कम पार्थ महम ज्ञानजम तमः नाशा याम्या आत्म भाव स्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मतलब टू शो देम स्पेशल मर्सी, आई dwelling in their hearts destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance। तो जब भगवान हमारे पर, ईश्वर परम चेतना परम शक्ति जब हमारे पर दया दिखाते हैं, तो प्रेम के रूप में वो उनके हृदय में वास करते हैं, और वो ज्ञान के रूप में हर प्रकार के जो अंधकार है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। यानी कि हमारे भीतर ज्ञान का जो प्रकाश है वो एक लैंप के भांति जलता है, जो हमारे अंदर के
जो जितनी भी अज्ञानता है उसका नाश करते हुए हमें मुक्त करते हैं। और वो ज्योति हमारे हृदय में ही रहती है मास्टर्स। किस रूप में? ज्ञान के रूप में, ज्ञान के प्रकाश के रूप में, जो अंधकार को और नकारात्मकता को दूर करती है। और वो दया है ईश्वर की जो हमें मिल रही है। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। अब हम वैशाली जी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो वैशाली जी आज हम सबको गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ हमें जोड़ना चाह रही थी, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं कर पाए मास्टर्स। सो अगर हम सब ध्यान में बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट टाइम फिर से वैशाली जी हम सबको वाल्मीकि जी के बारे में हमें बताएंगी। सो ओवर टू वैशाली जी। एंड हम सब अब आगे बढ़ते हैं ध्यान के साथ। तो अपने अपने पोजिशंस ले लें मास्टर्स। वैशाली जी गाइड करेंगी। सभी मास्टर्स अपनी आंखें कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे के बीच में फंसा लीजिए। पैरों को फोल्ड कर लीजिए। महाउत्तर बाबा जी, पत्री सर, गणेश भगवान, सरस्वती माता, सभी परम गुरु मंडलियों का हम आह्वान कर रहे हैं। आपकी चेतना के साथ हमें भी जोड़िए। आपने जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि पाई है वो हमें भी दीजिए। हमारे लिए जो छुपे रास्ते हैं उस पर आप हमें लेकर चलिए। हमें आगे बढ़ाइए। हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर रखिए। अब हम एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड का आह्वान कर रहे हैं। एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड की एनर्जी हमारे ग्राउंड चक्र पर पहुंच रही है। हमारा ग्राउंड चक्र रिलैक्स हो गया है। धीरे धीरे एनर्जी हमारे फेस पर धीरे धीरे एनर्जी फेस तक पहुंच गई है। हमारा फेस, थ्रोट, नेक रिलैक्स हो गया। वैशाली जी थोड़ा तेज बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही है। वैशाली जी, वी कांट हियर यू वैशाली जी। वैशाली जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। वैशाली जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। नवीन जी आप सुन पा रहे हैं क्या? नो वॉइस। ओके मास्टर्स, चलिए मैं ध्यान कराती हूँ आप सबको। आप लोग आराम से बैठिए, अपनी अपनी पोजीशंस ले लें। हम सब ध्यान में आलती पालती मार के आराम से बैठेंगे। हर एक श्वास के साथ हम अपने भीतर प्रवेश करेंगे। हर एक श्वास को गहराई से लेना है। हर एक श्वास को महसूस करना है। कोई भी काम आप करें कॉन्शियसली करें। जिस प्रकार जब हम भोजन करते हैं, ये भोजन हमें कॉन्शियसली करना चाहिए। हर एक कौर जब हम खाते हैं, किस प्रकार हमारे मुंह के अंदर जा रहा है, किस प्रकार हम चबा रहे हैं, और उसको महसूस करेंगे तो हमारे शरीर को वो अन्न लगेगा, क्योंकि ये हमारे शरीर का भोजन होता है। उसी प्रकार जब हम ध्यान करते हैं, हम सांसों के साथ जुड़ने लगते हैं कॉन्शियसली। दिन भर सांसें चलती हैं, दिन भर हम सांसों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली। हमें कॉन्शियसली पता ही नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं। जब हम एक्चुअल ध्यान डालते हैं अपने सांसों पर, जब हम सही रूप में अपने सांसों पर ध्यान देते हैं, तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं, चेतन हो जाते हैं। चैतन्य हमारा जाग जाता है कि हाँ हम सांस ले रहे हैं। तो अपनी हर एक श्वास को हम सब महसूस करें।
हर एक क्षण हमारा सांसों के साथ बीते। जब भी हम ध्यान में हैं, अपने जीवन के हर एक क्षण को ध्यानमय बना लें। लेकिन ये तभी मुनासिब होता है या तभी हो पाता है जब हम चैतन्य हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, जब हम सही रूप से हर एक सांस पर ध्यान देते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि ये सांसें किस प्रकार आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। क्या ये सांसें हर एक क्षण हमारे शरीर के सिर्फ नासिका में जाती हैं, या हम कॉन्शियसली इसको अपने ब्रेन के भीतर, अपने फोरहेड के भीतर, हमारे चेहरे के भीतर हम लेकर जा सकते हैं? क्या हमारा पूरा शरीर सांस लेता है? हाँ, लेता है। आपका शरीर का हर एक कण कण, हर एक क्षण क्षण सांस लेता है। शरीर का हर एक कण, उसकी अपनी एक अलग बुद्धि, अपनी चेतना होती है। और हर एक कण, हर एक कोशिका जब सांस लेती है तो जागृत हो जाती है, चैतन्य हो जाती है, उसकी भी शक्ति होती है। और जब हम हर एक सांस अपने हर एक कोशिका को जब मिलने लगती है, हमारी हर एक कोशिका जागृत होकर ऊर्जा से भरने लगती है, उसको भी शक्ति प्राप्त होती है। और इसी तरह हमारा हर एक कोशिका जब जागृत हो जाती है, जब चैतन्य हो जाती है, तब ये इकट्ठे सही रूप में काम कर पाती है। हमारा शरीर दिखता है, ठोस है, मजबूत है। क्यों है? क्योंकि हम सब कोशिकाओं का समावेश है हमारे भीतर। हमारे ऊतक, हमारे ऑर्गन्स इसके भीतर है। हमारा शरीर ठोस है। हवा में भी ये दिखता है, जल में भी ये दिखेगा। हमारा शरीर तरल पदार्थों का भी इसमें समावेश है। सांसों का आवागमन भी है। ये ठोस भी है, जो हमारे पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, वायु तत्व से जुड़ा है, जल तत्व से जुड़ा है। जब हम बातें करते हैं, जब हम अपनी चेतना को महसूस करते हैं, अपने भावनाओं को हम महसूस करते हैं, इच्छाएं होती हैं, ये सब भी हमारे आकाश तत्व से जुड़ा होता है, जो हमें हमारी मेमोरीज में विद्यमान होता है। हमारी इमोशनल, मेंटल एनर्जीज, हमारे सोच विचार, हर कुछ हमारे आकाश तत्व से जुड़े होते हैं। हम अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं, और आत्मा के साथ हमें हमारा कनेक्शन डिवाइन के साथ भी होता है, जिसे हम सोर्स एनर्जीज कहते हैं। हमारी अग्नि तत्व जो हमारे पेट से जुड़ा है, हमारे पेट में हमारे पाचन क्रियाओं को बहुत आसानी से इसका उपयोग हो पाता है। हमारे शरीर को गर्मी मिलती है। वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, हमारा शरीर केवल इन पंच तत्वों से ही नहीं, बहुत सारे तत्वों से बना हुआ है। और कहीं ना कहीं ये तत्व हमें हर क्षण मदद करते हैं। हमारे शरीर में पता नहीं कितने तत्वों का समावेश है, जो हमारे शरीर को चलायमान रखते हैं। हमारी हर एक कोशिका, हर एक ऑर्गन हम सबको बहुत मदद करती है। हमारा हृदय, हमारे फेफड़े, और इनको चलाने के लिए भी हमारी सांसें, जो हमें प्राण शक्ति देती है हर एक कोशिका में। हमें ये प्राण हर एक सांस के साथ हमारे भीतर आते और जाते रहते हैं, हर क्षण। हम हर दिन जब रात को सोते हैं, जब रात होती है, हमारा शरीर, हमारा मन, दिमाग सब कुछ सो जाता है। हम शून्य हो जाते हैं। एक क्षण ऐसा आता है कि हम पूरी तरह भूल जाते हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं।
लेकिन जब सुबह उठते हैं, धीरे धीरे जब शरीर आराम कर लेता है, ये शरीर जागृत होता है, इसके हर एक कण कण जागृत होते हैं, हर एक कोशिका जागृत होती है। इसके भीतर, शरीर के भीतर जो ऊतक होते हैं, जिसको हम ऑर्गन्स कहते हैं, ये भी जागृत होते हैं। और फिर एक नया जीवन, हमको हर एक दिन नया जीवन मिलता है। हम धन्यवाद करते हैं इस नए जीवन का, जो हर दिन हमें उठने के लिए प्रेरित करता है, हमें बताता है कि हाँ, तुम इस जन्म में अभी भी तुम जी रहे हो। हमारे सांसें आ रही हैं, हम बिना चैतन्य हुए जब सांसें लेते हैं, हमारे शरीर को आधी सांस मिलती है, आधी से भी कम। लेकिन जब हम जागृत हो जाते हैं, जब हम कॉन्शियसली अवेयर होकर, साक्षी भाव में, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर हम जब सांस लेते हैं, हमारा शरीर सांस लेता है, प्राण मिलते हैं, शरीर जागृत हो जाता है, इसमें शक्ति आती है, ऊर्जा मिलती है। हम सही डिसीजन ले पाते हैं, सही कार्य कर पाते हैं। हमारे भीतर जब ऊर्जा रहती है तो हम सही कार्यों को करते हैं, नहीं तो हम शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं या लेने की कोशिश करते हैं। हमारे भीतर अगर ऊर्जा की कमी होती है तो हम दूसरों से नाराज हो जाते हैं, हम गुस्सा करते हैं, अहंकार करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर ऊर्जा भरी होती है तो हम सही डिसीजन ले पाते हैं, सही चीजों का चुनाव कर पाते हैं, सबको माफ कर पाते हैं। अपनी आदतों पर भी नजर होती है कि हम क्या कर रहे हैं, और सकारात्मक कार्य करने के लिए सकारात्मकता का, सत्य का, ज्ञान का चुनाव करते हैं। हमारा हर एक क्षण उन सांसों के साथ आगे बढ़ता है, जो हमें हर क्षण सकारात्मक बनने के लिए प्रेरणा देते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। और यही ऊर्जा हमारी चेतना को बढ़ाती है, हमें शक्ति से ऊर्जा मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान से भी ऊर्जा मिलती है, तरीका मिलता है कि हम आगे और कैसे बढ़े। और इन दोनों को मिलाकर हमारी चेतना बढ़ती है। और जब हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा होती है, हमारे चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा से हम केवल सकारात्मक ऊर्जा को ही मैनिफेस्ट करते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब हम अपनी काया को स्वस्थ कर लेते हैं ऊर्जा से, ज्ञान से, अपने भीतर के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करते हैं, हमारे अंदर का हर प्रकार की अज्ञानता, अंधकार, घबराहट, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, जलन, द्वेष, लालच, मद, मात्सर्य, सब कुछ छोड़कर जब हम अपने आप को साफ करते हैं, हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है। ये प्रखर होती है, ज्योति के समान। ये ज्योति सुनहरी ज्योति के समान प्रकाशित होती है हमारे भीतर से, हमारे चारों तरफ ऑरा के रूप में। और हमारे चारों तरफ जिस प्रकार की एनर्जी है, जिस प्रकार के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस प्रकार के हैं, उसी प्रकार की ऊर्जा हम मैग्नेटाइज करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मकता को ही मैग्नेटाइज करते हैं। तो अपने आप को सकारात्मक बनाइए, अपना पोषण सही चीजों से करिए, सही देखिए, सही बोलिए, सही सुनिए और सही कहिए और सही खाइए। आहार केवल मुंह से ही नहीं, आंखों से भी होता है, कानों से भी होता है। वमन केवल आप खाने का वमन नहीं करते, आप बोलचाल का भी वमन करते। वमन यानी उल्टी। और इस प्रकार अपने हर एक कार्य पर आप जागृत हो जाइए कि आप क्या कर रहे हैं, अवेयर हो जाइए। आपका रहना, आपका होना, आपका हर एक चीज को वहन करना जागृत रूप से करिए, चैतन्य होकर करिए। हर एक क्षण
सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या ये करना जरूरी है, क्या ये करना नहीं जरूरी। हर एक क्षण पर ध्यान दीजिए और धीरे धीरे अपने आप को एक करते हुए धीरे धीरे आप आगे बढ़िए गहरे ध्यान की तरफ। शरीर का सहस्त्रार यानी कि ब्रह्मरंध्र से लेकर पांव के तलवों तक आपका शरीर जागृत हो जाए, इस प्रकार अपने शरीर को सांसें दीजिए। अपने सर से शुरुआत करते हुए शरीर का हर एक अंग प्रत्यंग, हर एक कोशिका, हर एक ऊतक सांस ले रहा हो, इस प्रकार आप सांसें लीजिए। जागृत भाव में, साक्षी भाव के साथ, और हर एक श्वास के साथ अपने भीतर आपके दिमाग में ये उच्चारण हो कि मैं अपने भीतर हर एक श्वास साक्षी भाव में जागृत अवस्था में ले रहा हूं, ले रही, और हर एक श्वास मेरे भीतर प्रवेश करते हुए मुझे ऊर्जा प्रदान करती है। मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है जो सुनहरी है, जो हायर वाइब्रेशनल एनर्जी है। मेरे भीतर खुशी है, दिव्यता है, उच्च चेतना है जो मुझे उच्च दिमाग देती है, उच्च मेधा प्राप्त कराती है। हर एक क्षण सर से लेकर पांव तक सांसों के साथ, हर एक श्वास हमारे चेहरे पर, हमारे माथे पर, हमारे ब्रेन में, हमारी बुद्धि को मिल रही है। ये सांसें हमारे भीतर की सारी अज्ञानता, सारी नकारात्मकता दूर कर रही है। जो भी सांसें हम बाहर छोड़ रहे हैं, हमारा शरीर और हल्का होता जा रहा है, क्योंकि ये अज्ञानता भारी होती है। अवचेतन मन भी भारी होता है, हमारी मेमोरीज हमें भारी करती है, दुख भारी करता है, द्वेष भारी करता है। हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता होती है वो हमें शरीर को भारीपन देती है, अस्वस्थता भारीपन देती है। और जैसे जैसे हम साक्षी भाव में आते हैं, हमारा शरीर, हमारे भीतर जो कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो बाहर निकलने लगती है, क्योंकि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है प्राण शक्ति की। ब्रह्मांडीय चेतना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कराती है हर एक श्वास के साथ। और ज्ञान भी हमें ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हमारा शरीर हल्का होने लगता है। जब हम दूसरों को माफ नहीं करते तो हमारा शरीर भारी होने लगता है। जब हम दुख में होते हैं तो शरीर भारी हो जाता है। जब हम ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान से हमें भूख भी नहीं लगती है, हमें नकारात्मक विचार नहीं आते। जब बहुत ज्यादा खाने का मन होता है, यानी कि अभी हमारे अंदर ऊर्जा की कमी है, और ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हमें सकारात्मक भोजन करना चाहिए। ये सकारात्मक भोजन शारीरिक शारीरिक शरीर को भोजन प्रदान करता है, और एक भोजन होता है जो हमारी आत्मा का भोजन होता है, और ये भोजन है हमारे ध्यान का, ज्ञान का, सकारात्मक ऊर्जा का, स्वाध्याय का, अपने अंतःकरण की जर्नी का, जो हमें हर क्षण याद दिलाती है कि क्या हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई बुरी आदत है जिसे हमें छोड़ना है। हम मनन करते हैं,
ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और तभी हम साक्षी भाव में धीरे धीरे हम प्रवेश कर पाते हैं। साक्ष्य बन जाती है अपने हर उस करनी का, अपने हर उस कर्म का जो हम कर रहे हैं, जो हमारे द्वारा हो रहा है, ऐसा हमें लगता है। इसलिए अपने हर एक कर्म को देखिए कि आपको कैसे अपने आप को और स्वस्थ करना है, कैसे अपने आप को मुक्त करना है। अपना स्व अध्ययन करिए, अपने हृदय को, फेफड़ों को ऊर्जा प्रदान करिए सांसों के साथ, कि गहरे ध्यान में जाए। महसूस करिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है, और हर एक सांस आपकी रीढ़ की हड्डी से आपके चक्र में जा रही है, आपके एनर्जी मेरिडियंस में जा रही है। ये एनर्जी मेरिडियंस एनर्जी सेंटर्स के साथ जुड़े हुए हैं, और ये एनर्जी सेंटर्स जो चक्र होते हैं, ये चक्र हमारे हर एक मेरिडियन को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं कि शरीर को ऊर्जा मिले। जो कुछ भी बंद पड़ा हुआ है हमारे भीतर, जो ब्लॉकेज है, वो खुल जाए, दूर हो जाए। हमारा पाचन सही हो, हमारे जननेंद्रियां सही रूप में काम करें, हम हार्मोनल बैलेंस हमारे अंदर सही रूप से रहे, हमारे अंदर सभी हॉर्मोन्स का सही रूप में स्त्राव हो हमारे पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड से, हम सबको माफ कर सकें, आगे बढ़ सकें, सब भारीपन छोड़ सकें। हमारे पांव, हमारे हाथ सांसों के साथ जुड़े हुए, हमारा कण कण सांस ले रहा है, महसूस करिए। पांव के तलवे सांसें ले रहे हैं, पांव की उंगलियां सांसें ले रही हैं। हम अपनी एनर्जीज को मदर अर्थ के साथ ग्राउंड करें।
हर एक श्वास और गहरे में प्रवेश करें, आपको और गहराई तक लेकर जाए। आपकी चेतना और उच्च चेतना के साथ जुड़ती जाए। ज्ञान प्रखर होता जाए, अज्ञानता दूर होती जाए। हम सब अपने आप को एकत्व में लाते जाए मास्टर्स। आप, आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका पूरा एनवायरनमेंट, आपकी चारों तरफ की सब ऊर्जा एक हो रही है। अब धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को और गहराई से महसूस करें। और गहरे में उतरते जाओ मास्टर्स, और गहरे में। ये गहराई आपकी चेतना की गहराइयों की नहीं, ध्यान की गहराइयों की है। भूल जाओ कि तुम एक मनुष्य हो। याद रखो कि तुमने मनुष्य का जन्म लिया है। तुम एक आत्मा हो, एक शक्तिशाली आत्मा जो हरि के साथ, परम चेतना, परम शक्ति के साथ जुड़ी है और हमेशा जुड़ी रहेगी। लेकिन आज, अभी, इस क्षण, इस ह्यूमन इनकारनेशन में अपनी ऊर्जा को, अपने आप को पहचानना है। अब आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखें। भूल जाओ कि तुम्हारा कोई नाम, तुम्हारा कोई काम, तुम्हें किसी बात का बुरा लगा। सब कुछ भूल जाओ। क्या नाम, क्या काम, पैसा, शोहरत, क्या खोया, क्या पाया, क्या गवाया, क्या बनाया, क्या मुनाफा हुआ, सब कुछ भूलकर याद रखो कि केवल और केवल तुम सांसें ले रहे हो। केवल दृष्टा बनकर देखो क्या हो रहा है। और गहराई में, ध्यान की गहराइयों में उतरते जा। हर एक सांस अंदर बाहर आते हुए तुम्हें और ध्यान मग्न कर रही है। तुम शून्य की तरफ आगे बढ़ रही हो। महसूस करो। उस परम आनंद को महसूस करो अब, जो तुम्हारे ही भीतर मौजूद था हमेशा से, जिसको तुम भूल बैठे थे, जिसकी तलाश तुम्हें चारों तरफ हो रही थी। लेकिन ये परम आनंद तुम्हारी हर एक सांस के साथ तुम्हें गहराई के साथ मिलेगा। तुम जितना गहरा जाओगे, उतनी गहराई में तुम्हें ये परम आनंद की प्राप्ति होगी, परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। उस शून्यता में प्रवेश करो जहां पर ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हाँ, सिर्फ ज्ञान का प्रकाश है, चेतना का प्रकाश है, प्रेम का प्रकाश है, परम आनंद का प्रकाश है, परम शक्ति का प्रकाश है। और यही वो जगह है जहां से तुम हर कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। भूल जाओ कि तुम कुछ हो इस जन्म में। सिर्फ याद रखो कि तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो और तुम शून्य में प्रवेश कर रहे हो। और तुम सीधे अपने हरि के साथ मिले हो, अपने शिव से, अपनी उस परम शक्ति से जो तुम्हें चला रही है। और इसी शून्य में तुम्हें अपने आने वाले कल के सारे प्रश्नों का हल मिलेगा।
सारे उत्तर मिल जाएंगे। हर एक क्षण केवल और केवल सांसों के साथ, हर एक क्षण अपने भीतर और प्रवेश करते हुए, गहन ध्यान के साथ। और शांत हो जाओ और गहरे में प्रवेश करो। यही शांति, यही गहराई तुम्हें अपने आप से मिला देगी, तुम्हें याद दिला देगी तुम हर जन्म लेते हुए आज इस जन्म में पहुंचे। तब तुम अपने आप को रियलाइज कर पाओगे, जान पाओगे।
ओ, 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 ओ। माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। जहां कहीं पर भी हो, मानसिक और सूक्ष्म रूप से अपने शारीरिक चेतनाओं में प्रवेश करें। अपने शरीर को महसूस करें, हाथ पांव और अपनी इंद्रियों को महसूस करें। और एक श्वास को गहराई से महसूस करें। पृथ्वी सर का धन्यवाद करें, सभी मास्टर्स का, दिव्य शक्तियों का, भगवान श्री विष्णु, श्री हरि, परम चेतना, परम शक्ति का। धीरे धीरे अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन, सर को सीधा करेंगे मास्टर्स। अब धीरे धीरे अपने हाथों को 5 सेकंड के लिए, अपनी हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू सो मच मास्टर्स। वेलकम बैक। अपने आप को हक करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका वापस। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप कोई हैंड रेज कर सकते हैं, अन्यथा सेशन एंड कर सकते हैं मास्टर्स। नमस्कार आंटी, प्रणाम। नमस्कार। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज मोक्षदा एकादशी का जो है वो इसका उपवास है, क्योंकि एकादशी भी है। इसलिए हमारे जो एकादश जो मन है हमारा, उसमें जुड़ जाते हैं हम ईश्वर के साथ। और उपवास जब करते हैं तो हमारा संयम हम सीख लेते हैं, कंट्रोल ऑफ द माइंड ज्यादा सीखते हैं। और जैसे हम वो हमेशा खाने का सोचते हैं, पर उस दिन हमारा मन नहीं चाहता कुछ खाए। और फिर हमारा सत्संग भी होता है तो हमारा विचार भी शुद्ध हो जाते हैं, और इधर उधर हमारा भटकता नहीं है मन। यही मैं कहना चाहूंगी। थैंक बस। यू आंटी, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। ये बहुत बहुत वेलकम। शुक्रिया। थैंक यू। ये खासकर जितनी भी एकादशी होती है मास्टर्स, लोग एकादशियों के समय विष्णु भगवान को ध्यान में रखते हुए चावल का त्याग करते हैं। और साथ ही साथ वो उपवास भी रखते हैं। कई लोग जो अ, जो उपवास करते हैं उनको तो खाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग खाते हैं तो वो चावल का त्याग कर सकते हैं। और मोक्ष देने, मोक्षदायिनी एकादशी होती है, इसलिए रखते हैं। और आज गीता जयंती भी है, इसलिए आज जो भी गीता जयंती के साथ साथ गीता का पाठ करता है वो भी आपको बहुत पुण्य फल मिलते हैं। एनी हाउ, थैंक यू सो मच। मोक्ष मिलता है ऐसा कहा जाता है, बट एनीवे, अब जो भी है मैंने तो सब बताया आप सबको, जो इन्फॉर्मेशन आउट देयर। सो यस अभिषेक जी, नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार, और गुड। नमस्ते मैम, आत्मवंदन। रात वंदन। मेरे मैम इसमें दो शेयरिंग्स मैं करना चाहूंगा। एक तो जब आप ये मतलब जैसे आंखों पे लेते हैं ना, फिर हम मेडिटेशन करने के बाद में यूं जी। हाथों को इस, हम्म। तो अभी तो मुझे ऐसे इस टाइप से कुछ अलग वाइब्रेशन फील होने लग गए हम्म। पिछले कुछ दिनों से। और
एक जो एक्सपीरियंस हुआ मुझे 2 3 दिन पहले, ये कि मैं ध्यान करते करते एकदम मुझे थर्ड आई पे, जैसे हम अपनी नॉर्मल आई को ब्लिंक करते हैं, तो हम्म। वैसे ही जब मेरी आंखें बंद थी यूं, तो यहाँ पे ऐसा लगा कुछ ब्लिंक हो रहा है। जैसे थर्ड आई जैसे ओपन हो या ऐसे कुछ लगा। छोटा सा छेद दिखाई देता है उसमें, ऐसा लगता है अंदर आग जल रही हो, जैसे हम्म। कुछ गोल्डन लाइट टाइप में आग दिखी मेरे को। तो इज इट ए साइन ऑफ थर्ड आई ओपनिंग? यस, एक्टिवेशन हो रहा है आपको, और कुछ नहीं। आपकी जो तीसरा नेत्र है वो जागृत है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो इसलिए वो जो भी, जैसे हमारे कुछ चीजें हमें समझ में आती हैं, कुछ नहीं आती, धीरे धीरे हमें अति इंद्रियां शक्तियां जो है वो जागृत हो जाती हैं। तो केवल ये बोलना कि मेरी थर्ड आई जागृत हो गई, या दिव्य दृष्टि से मुझे होता ना कि आप एक टनल देखते हैं, ऐसा लगता है अंदर कुछ प्रवेश करते जा रहे हैं। तो ऐसे आपको हम्म। पर्पल वायलेट इस तरह की लाइट या इंडिगो लाइट ऐसे से आप कंटिन्यूसली, वो ऐसे तो कोई बादल घूम रहा है पर्पल कलर का, तो वो आपको दिखेगा। और हम्म। करते करते फिर आप जैसे जैसे और आपकी थर्ड आई साफ होने लगती है, दिव्य दृष्टि, तो ये मतलब सुनहरी ऊर्जा एकदम ऐसा लगता है, कभी कभी बिल्कुल। एकदम प्रकाश हो जाता है। तो वो भी आता है जी। क्योंकि आप अपने थर्ड आई से जुड़ गए। आपके पीनल ग्लैंड में कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जिसको हम लाइट क्रिस्टल्स कहते हैं। तो जब हमारे रीढ़ की हड्डी में जब ये ऊर्जा, कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर जागृत होना शुरू हो जाती है, ऊपर उठती है, तो इसका केमिकल सीधे स्पाइनल कॉर्ड का हमारे थर्ड आई तक जाता है, यानी कि हमारे पीनल ग्लैंड में जाता है। और पीनल ग्लैंड में जो लाइट क्रिस्टल्स है जब उससे मिलता है, तो वो एक एक क्रिस्टल जो है, मतलब इतना बारीक, सोचो हमारा मटर के दाने जितना वो पीनल जी ग्लैंड, जी। तो उसके अंदर जो लाइट क्रिस्टल्स हैं, जब ये इनमें वो केमिकल लगता है तो वो प्रकाश होने लगता है, ऐसा जी जैसे जी। हजार सूर्य चमक रहे हो हमारे दिमाग में। तो ये वो स्थिति है। तो एनर्जी ओके जब ओके। बढ़ती है तब होता है। यस। जी जी। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। जब आप ऐसे रखते हैं हाथ, तो हाथों में ऊर्जा होती है। तो जब हम इन्हीं हाथों, केवल ऐसे यहाँ पे नहीं, हम बोलते हैं ना कि अपने आप को हक कर लें, ऐसे कर लें, खासकर उन लोगों को जिनको घुटने दर्द होते हैं, कंधे दर्द होते हैं, या शरीर में कहीं, तो उनको वहां पे हाथ रखना चाहिए। तो वो भी जल्दी अपने आप को, आप स्वतः ही अपने आप को हील कर सकते हैं, क्योंकि हाथों में इतनी ऊर्जा होती है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली ऐसे करके बैठते हैं ना, बंद करके बैठते हैं। अच्छा, और मैम एक और चीज पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया भी कि आप चश्मा लगाते हो अभी, तो वो आप क्यों लगाते हो? मतलब क्यों जानना है आपको? मतलब जैसे हम लोग ध्यान को सभी मास्टर से मैं सुनता हूँ कि वो प्रमोट करते हैं, कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है, बड़ी से हम्म। बड़ी, ये वो। हम्म। फिर मैंने अधिकतर ये भी देखा है, जो ऐसा बोल रहे हैं मास्टर, वो सबके सब चश्मा भी लगाते हैं। ऐसे के ऐसा पीछे कुछ क्या नहीं है, रीजन है नहीं कि वो हील ऐसा नहीं कर कुछ नहीं। सकते? नहीं, क्यों नहीं ठीक कर सकते, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये देख रहे हैं तो आप, फिर। ये आप देख रहे हैं, ये मैं हाँ। लगाती हूँ कभी कभार, आज तो लगाया नहीं। मगर आपको मैं एक, ये जनरल, ये बहुत अच्छा किया आपने पूछा भी। तो मैं आपको अपने जिंदगी के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि इसमें बहुत समय तक, जब मैं 30 साल की उम्र तक थी, तब तक की मुझे किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं लगा हुआ था। तो मेरे घर में मेरे पिता, मेरे मम्मी, मेरी बहन, सबको चश्मा लगा हुआ था, लेकिन मुझे बहुत समय तक नहीं लगा था। 30 साल की उम्र के बाद मुझे चश्मा लगा है, वो भी किसका, कि मुझे सर दर्द बहुत होते थे। अब ये सर दर्द होते तो माइग्रेन इशू होता था, तो इसके कारण आपकी जो अंदर शारीरिक संरचना होती है ब्रेन में, या जो भी, वो भी हल्की होने लगती है। मतलब आपकी नसें नसें दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है, लगता है कि सर, तो आंखें भी कमजोर होने लगती हैं। और मुझे एस्टिग्मेटिज्म का भी असर है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ से जो कॉर्निया का जो ये भाग है, ये थोड़ा दबा हुआ होता है। तो इस कारण से भी, एनी एनी हाउ दिस इज वेरी पर्सनल, मगर फिर भी मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने ध्यान यात्रा इसमें मैं एवरी डे करने लगी, और मैं एक एक घंटा नहीं, मैं ढाई ढाई तीन तीन घंटे जब ध्यान करती थी, तो धीरे धीरे मेरे शरीर में जो बदलाव आना हुआ, वो क्या था, कायानुपासना दूसरा स्थिति, जब दूसरी स्टेज पे पहुंची मैं, तो काया अपनी अपने काया को स्वस्थ करना शुरू किया। माइग्रेन्स चले गए, कोलेस्ट्रॉल का इशू खत्म हो गया, जो बीपी का इशू था वो चला गया, अस्थमा का इशू था वो चला गया, रीढ़ की हड्डी साइटिका पेन ये चला गया। अब आप समझ रहे कि थायराइड इशू था वो चला गया, 2023 में थायराइड भी चला गया। तो इतने समय में मैंने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ किया, काया को स्वस्थ करने में, काया स्वस्थ हो गई। और जब काया स्वस्थ हो जाती है, उसके साथ साथ आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है, आप लोगों को मैग्नेटाइज कर रही हूँ। मैं क्या क्या काम कर रही हूँ, मैं घर के काम कर रही हूँ 24 घंटे, मैं ध्यान साधना कर रही हूँ, मैं 2 टाइम ध्यान करवा रही हूँ, मैं यहाँ पे समय दे रही हूँ, मैं अपने काया को स्वस्थ कर रही हूँ, घर में, घर से लेकर बाहर तक सारे काम कर रही हूँ। कितने घंटे, मतलब मैं सुबह 5 बजे उठती थी और मैं रात को 2 बजे सोती थी।
अब आप समझ रहे हैं कहाँ जा रही है ऊर्जा? ये ऊर्जा कहाँ से, जो कॉस्मिक फ्यूल है वो कहाँ पे आ रहा है? कॉस्मिक फ्यूल ये मेरे को, मेरे शरीर को ठीक कर रहा है, मेरे दिमाग को ठीक रख रहा है, मुझे ज्ञान दे रहा है। मैं लोगों को मैग्नेटाइज कर पा रही हूँ। मैं देश विदेश सब जगह जाकर मैं लोगों को जोड़ रही हूँ। मतलब कैसे, सब एक जगह बैठी हूँ, मैं एक जगह बैठी हूँ लेकिन मैं सबको जोड़ पा रही हूँ। और साथ ही साथ ये पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में जब हम ये कर रहे हैं, तो ये आप सब कई लोग इस जर्नी के मैं ऐसा बोलूंगी कि वाउच कर सकते हैं कि इस समय हम ऐसे ऐसे डायमेंशंस में गए जहां पर उन लोगों को हमसे ध्यान सीखना था, तो उनको ध्यान सिखाया। कृष्णा आंटी भी जानती हैं, उन्होंने भी बताया। मास्टर्स आए अलग अलग जगह से, डायरेक्शन से, और वो आकर वो ज्ञान दे रहे हैं। तो ये सूक्ष्म मास्टर्स जो है सूक्ष्म तल से वो आए, और उन्होंने, तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि आप वो फ्यूल आपके पास है और आप उधर तक पहुंच रहे हो। और जब मैंने अपने आप को साफ करना शुरू किया, तो केवल सिर्फ शरीर शारीरिक रूप से नहीं, अपने मन में, अपने विचारों को, अपने अहंकार को, डर को, हर प्रकार की इस पे विजय प्राप्त की। तो ये ऊर्जा वहां जा रही है, तो एक दिन आंखें भी ठीक हो जाएंगी। ओके। अच्छा ठीक है मैम, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आगे हमें भी प्रमोट करने का शायद मौका मिले ध्यान वगैरह को। तो पहले मैं खुद का हटाऊं या खुद की प्रॉब्लम दूर करूं, तब जाके इसको प्रमोशन करूंगा। ऐसे इस वजह से मुझे भी करना पसंद नहीं होगा। नहीं, बात इसकी ये नहीं है, मतलब, लेकिन मैंने अपने आप को हील किया इसलिए मैं प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस जी किया। बिल्कुल। और मैंने तो बहुत सारी बिल्कुल तकलीफें अपनी एक्सपीरियंस की। मैं थायराइड की मेडिसिन खाती थी, मुझे बिना थायराइड की मेडिसिन के मैं रह नहीं सकती थी, मेरे को दर्द होने लगता था सर में। तो आप समझ रहे हैं बिल्कुल। कि एक नॉर्मल बिल्कुल बच्चों को भी, आपको जन्म देना, नॉर्मल बच्चों को जन्म देना भी बहुत बड़ी बात होती है थायराइड मेडिकेशन वाले पेरेंट्स को। जब मैं पहली बार जब ट्राई कर रहे थे अपने बच्चों के लिए, तब उस समय डॉक्टर ने मुझे टेस्ट करते समय ये बताया कि नहीं, अच्छा हुआ कि आप हमारे पास आ गए। और मुझे हर ऑल्टरनेट डे सर दर्द होता था, एक दिन नहीं होता था। मुझे मतलब आज दर्द हुआ, फिर कल छोड़ के परसों फिर दर्द हुआ, फिर 3 3 दिन कंटिन्यूसली दर्द होता था, फिर उल्टियां होती थी। मतलब मैं परेशान हो गई सोच के कि क्या हो रहा है। मैंने स्कैन कराया, एक्सरे कराया, सब कुछ करा डाला, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे तब लगा कि पता नहीं क्या हो रहा। तब पता चला कि मुझे ये माइग्रेन का इश्यू है, और ये बढ़ता ही जा रहा है। और लगता था कि गला काट के मैं रख दूं अलग, और फिर मैं, मतलब ऐसा लगता था कि बस मेरा जीवन किस प्रकार का जीवन है कि मैं मर मर के जी रही हूँ। तो मुझे जब मैं ध्यान में आई, तब मुझे ये समझ में आया कि मुझे मरणासन्न जो ये तकलीफ मिली है, इसका एक्सपीरियंस क्यों हुआ? क्योंकि मैं लोगों की तकलीफों को समझ पाऊं, नहीं तो मैं शायद समझ नहीं पाती। मेरे अंदर वो करुणा जागती ही नहीं। तो मैं भी सोचती, क्योंकि हम जितने भी देसी होते हैं, जितने भी, मैं देसियों के बारे में बात कर रही हूँ, हमारे अंदर एक आदत होती है, चल कुछ नहीं हुआ, उठ जा, चल कुछ बात नहीं, उठ जाओ। लेकिन यहाँ पे यूएस में क्या होता है, हर एक एक चीज को, जो हम उस दिन बात करते हैं संवेदनशील, इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि हम, यहाँ पर लोग इतने संवेदनशील हैं कि अगर उनको आपने बोल दिया, अरे कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं, चलो उठो, वो दिल से लगाकर बैठ जाएंगे। लेकिन हम लोग को हमारे घर परिवार में, पहले तो शाहरुख खान जैसे बोलता ना, मैं हूं, वैसे ही उसी तरह से शाहरुख खान के साथ ही वो अपने, एक उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि हर एक पेरेंट, हर एक जो माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों को, इंडियन खासकर, बोलते मेरा बच्चा सब कुछ कर सकता है। और ये जरूर बहुत जानने, मतलब इसमें तो अपनी खुद की घमंड करना चाहिए। इसे बोलते हैं ना, घमंड नहीं, बट वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स कि हम सब कितने, हमें कितना ज्ञान और कितना हर चीज सब कुछ मिला हुआ है। सनातन धर्म से जुड़े हैं, और भी पता नहीं क्या क्या, कितना ज्ञान से जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ ना, हम अपने आप को कभी भी कम नहीं समझते, लेकिन तकलीफें जब होती हैं तो हमें समझ में नहीं आता। तो हम, जब मेरे को इतनी सारी तकलीफें हो गई, जबकि मैं एक ऑलराउंडर थी। मतलब सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मेरा वीक होगा, मैथ, बाकी हर चीज में मैं बिल्कुल टॉप में, हर चीज में। वो भी क्यों? क्योंकि एक लड़की जब बड़ी होती है तो उसको मेंसुरेशन होता है, शुरू होता है 12 12 साल के बाद, राइट? तो उस समय मेरा मैथ छूट गया, क्योंकि मुझे 1 महीना कंटिन्यूअसली मैं घर में रही। तो मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं, कुछ बताने वाला नहीं। बाकी चीजें तो पढ़ लेती थी, मैथ कौन पढ़ाएगा, अलजेब्रा कौन कराएगा? तो वो छूट गया, उसके कारण मेरी पढ़ाई ऐसी छूटती चली गई मैथ में कि मैं डर गई, घबरा गई। लेकिन उस जगह कुछ लोग ऐसे मिले जो मुझे और डिस्करेज करते गए। उन्होंने बहुत परेशान किया। टीचर्स थे, तो वो, उनको मैं माफ नहीं कर पाई। लेकिन एक सर ऐसे आए 10वीं या 11वीं 12वीं में, वो आकर, उनको पता चला कि मैं डरती हूँ मैथ से, तब उन्होंने मुझे करवाना शुरू किया, वहीं क्लास में ही खड़े होके। उनको पता चल गया कि मैं उनके पास ट्यूशन पढ़ने भी नहीं जाना चाहती।
तो उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे वहां पे मदद की कि नहीं मधु चलो तुम करो, तुम सॉल्व करो। तो वो उस तरह से मुझे धीरे धीरे मेरा ध्यान बढ़ा उसमें, मैथ में, और फोकस कर पाई, तो मैं अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो पाई। तो ये सब क्यों हो पाता है जब आपके साथ में तो ये सब परवरिश जिस तरह से हुई है, ये क्यों हुई? क्योंकि कुछ ना कुछ चैलेंज आया आपके जीवन में, आपने सीखा समझा, और फिर उसके हिसाब से अपने जीवन को प्रखर बनाने की कोशिश की। अभी तक तो ठीक था, जब शादी हो गई उसके बाद फिर एक और नई जिंदगी, नई तरीके से, नई चैलेंजेस के साथ। और इतनी चैलेंजेस कम नहीं थे, मेरे लिए कम नहीं थे। सब कुछ अच्छा होते सुहाते देखते, कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन पीछे जो चैलेंज चल रहे हैं वो कोई समझना चाहता ही नहीं है। वो सोचता है कि बस बिल्कुल सब बिल्कुल। कुछ मुझे अच्छा मिल रहा है। तो इट वॉज इजी। और ये ध्यान के साथ मैंने, इसलिए पत्री सर को कहती हूँ कि जो उन्होंने मुझे दिया है ना, वो कोई नहीं दे सकता। वो खजाना दिया है ध्यान का, जहां पर मैंने अपने मन को, अपने शरीर को, अपने ध्यान से अपने हर चीज को मैंने प्रखर कर लिया, प्रकाश से जोड़ दिया। और ये चीज जो सबको देती हूँ, तो मैं उम्मीद यही करती हूँ कि वो अपने जीवन को प्रखर करे, अपने जीवन को प्रकाशित करे। और जब कोई नहीं कर पाता तो मेरा तो कोई से नहीं, मैंने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है। कोई ये नहीं कह सकता मुझे कि मैंने मेहनत नहीं की। और जब कोई कहता है ना कि मैंने मेहनत की, बुरा जरूर लगता है, लेकिन अब वो भी मुझे डाइजेस्ट करना आ गया। तो वही आपको भी कहती हूँ कि एक्सपेक्ट करना कि मेरे को चश्मा लगा है, लेकिन मैं ऐसे आराम से देख सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब से मैं ये लगा रही हूँ पिरामिड का, मैं दूर का भी बहुत आराम से देख सकती हूँ। तो मैं किस कगार पे खड़ी हूँ कि मेरी रोशनी जो है आंखों की, वो इतनी तेज है कि मुझे खुली आंखों से भी फ्यूचर का दिखता है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बिल्कुल बोलती नहीं। बिल्कुल मैम। तो फिर यहाँ बिल्कुल मैम। बैठा है, यहाँ पे कोई इंसान, तो वो बिना मेहनत के नहीं बैठा है, शायद इसलिए मास्टर्स ने मुझे बिठाया कि उन्होंने मुझ में कुछ देखा होगा। तो बट मैं इसको कोई घमंड नहीं कर रही हूँ, मैं आज भी अपनी नहीं, सेवा को देने के लिए रेडी हूँ, तत्पर हूँ, और उसके लिए हार्डवर्क भी करती हूँ, ऐसा नहीं। तो इसलिए मैं हूँ, मतलब कोई लड़की हूँ या लड़का हूँ ऐसी बात नहीं। मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, वो कार्य कर रही है मास्टर्स का माध्यम बन के। तो जब आप सेवा करते हैं, तो आप जितनी ऊर्जा मांगते हैं कि मेरे को ना यहाँ पे जाना है, मुझे वो करना है, ऐसा करना है, मैं लोगों के लिए करना चाहता हूँ, तो आपको उतनी ऊर्जा मिलती है। और जब उतनी ऊर्जा मिलती है तो आपसे उतना काम भी कराया जाता है। लेकिन जब तक कि आपके कर्म सही नहीं होंगे, वो कर्म जब साफ होते हैं तो आपको बाकी चीजें फिर अफेक्ट नहीं करती। तो कर्म को एग्जॉस्ट भी करना पड़ता है। तो इस यात्रा में मैंने कर्मों को भी एग्जॉस्ट किया, वो भी करा। नहीं। तो जर्नी इट इज नॉट इजी, बट यस वी डिड इट। एंड बहुत सारे लोगों ने किया है। तो आपसे भी यही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी चश्मा अगर आप लगाते हैं, तो आपको भी पिरामिड अपने यहाँ पे सोचिए कि मास्टर्स मुझे अब नहीं है तो आप खरीद लें। सभी लोग जिनको चश्मा लगे हैं और जिनको नहीं है, मतलब जिनके पास नहीं मिल रहा है, तो तब तक कि आप एस्ट्रली उन पिरामिड्स को अपने शरीरों के उन उन जगह पर, या तो आप ट्रायंगल बना लें, जब आप बैठते हैं तो आप ऐसे ट्रायंगल बना के बैठे। पढ़ाई करते हैं तो हम ऐसे करते हैं ना, हम ऐसे करके अपने बुक्स पे हम ऐसे भी करके कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो आप ऐसे करके कर ले। या तो आप ये सब चीजें भी कर सकते हैं। ओके। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस, कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। खुश रहिए। नमस्कार और आंटी। सबको प्यार भी और नमस्कार भी, जितने लोग बैठे हैं सबको। हम्म। वो आज ध्यान में, तो जैसे मैं बैठी ना, तो सांस ले रही हूँ। पहले सांस ले रही हूँ, सांस गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। और बाद में वो नीचे धरती माँ के अंदर गया, तो उसने बहुत बड़ा घेरा बना दिया प्रकाश का, जिसमें मतलब धरती माँ बैठी है, वो भी उसमें कवर हो गई। और धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, जैसे कि वो नीचे कुआं हो, कुछ ये हो। और वो प्रकाश एकदम ऐसे उठते 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 एकदम वो आसमान में चला गया। वाह। आसमान में चला गया तो वहां जाकर फिर पूरा फैल गया सब जगह, और धरती पे गिर रहा है। उसके बाद मैं वहां जैसे बैठ गई, जहां रुक गया प्रकाश, बैठ गई हूँ। धीरे धीरे लग रहा है जैसे मेरे शरीर से पंखुड़ियां निकल रही,
और मैं खत्म होती जा रही हूँ, खत्म होती जा रही हूँ। फिर वो स्वर्ण कमल सा हो गया, वाह। और वो कमल भी काफी बड़ा हो गया। उसके बाद से मतलब मैं नहीं हूं, वो कमल ही है। फिर ऐसा फील हो रहा है कि कमल के अंदर से कुछ निकल रहा है, निकल रहा है, निकलते 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 एकदम ऐसे देखती हूँ तो नारायण खड़े हैं उसके ऊपर, हम्म। और वो शंख बजा रहे हैं। फिर थोड़ी देर में लगता है और निकल रहा है, कुछ और निकल रहा है, निकल रहा है। तो मैं निकली हूँ, मैं निकली हूँ, मैं उनको ऐसे प्रणाम कर रही हूँ। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और एकदम ऊपर चले, शून्य में चले गए। अब न मैं हूं न वो हूं, कुछ नहीं पता है बिल्कुल। वहां पे वो दृश्य खत्म हो गया। मैं हूं नहीं, वो भी नहीं है, कुछ नहीं, शून्य में हूँ बिल्कुल। और तब आप और कुछ कुछ बोल रही थी, वो कुछ सुनाई भी दे रहा था, कुछ नहीं, तो उसमें फिर लगा मुझे कि मेरे नाभि से ऊर्जा घूम रही है, घूम के नीचे तक गई, मूलाधार तक एकदम, मतलब नीचे गई। फिर वहां से घूमते 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 ऊपर आई। ऐसे 2 बार हुआ। पूरा एकदम शरीर पूरा अंदर से गोल्डन है, पहले से भी तो था प्रकाश, लेकिन एकदम और गोल्डन हो गया। और उसमें एक आकृति दिखने लगी, यानी कि कोई बैठा है ऐसा लग रहा है। उसके बाद से उस लगा कि उस आकृति में हीरा मोती जवाहरलाल सब सब जड़े हुए हैं। और उसके प्रकाश निकल रहा है, सोचा, सब तरह का। और उसके बाद से धीरे 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 भी वो सहस्रार से ऊपर गया, और ऊपर जाके वो शून्य में जहां हम गायब हो गए हैं, वो गायब नहीं हुआ, शून्य में स्थित हो गया। और वहां भी उसका प्रकाश एकदम ऐसे निकल रहा है। अब वो क्या होगा, डायमंड शरीर है, क्या है, वो आप ही बता सकते डायमंड शरीर भी हो सकता है, और जैसे हम जब पूरी तरह से प्रखर हो जाते हैं हमारी ज्ञान से, हम बिल्कुल एकदम, मतलब आप एनलाइटेंड हो गए हैं, राइट, टोटली एनलाइटेंड स्टेट में है अब आप। किसी भी प्रकार की अज्ञानता नहीं है, हर चीज की समझ है। तो आप किस मतलब आपका जो अस्तित्व है पूरी तरह सुनहरा डायमंड हो चुका है, राइट। तो आप निर्वाण प्राप्त करने वाले हैं बस। आप निर्वाण की तरफ आगे बढ़ गए, या आप निर्वाणिक हो चुके हैं ऑलरेडी। वो बॉडी, वो आपकी है किसी और की है वो कोई नहीं जानता, राइट। तो इसीलिए हो। संडे के सुबह का बताऊं क्या? अभी ये नहीं आंटी, अभी नहीं, अभी नहीं, कल बताइएगा प्लीज। आज लेट हो गया है थोड़ा। आंटी, अभी नहीं। आंटी, लेट्स एंड द सेशन, आज नहीं। आंटी जी आज नहीं, कल बताइएगा प्लीज, संडे का। ओके। आपकी आवाज नहीं आ रही है आपकी भी। अनम्यूट करिए। आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए तो हाँ मैं बोल हाँ, रही वही इसीलिए तो अभी दूसरे भी मुझे कुछ काम करने हैं। बट थैंक यू सो मच आंटी, हम कल हूँ। सुनेंगे। हाँ, कल सुन लेंगे आपका ये एक्सपीरियंस। सो बट थैंक यू सो मच आप सभी का, माफ कीजिएगा अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भी गलती हुई हो, तो मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन मेरी बातों को, जो भी आज सेशन में हमने बात की है, उस पर ध्यान दीजिएगा। और थैंक यू सो मच, अपने ऊपर काम करिए। हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान का अर्थ केवल ध्यान करना ही नहीं, अपने ऊपर काम करने से भी जुड़ा हुआ है। तो अपने भीतर प्रवेश करते हुए, अपने अंतःकरण में जाते हुए, हम अपने आप को जितना परफेक्ट कर सके, कोशिश करें कि हर एक क्षण हमारे ध्यान से हमारे भीतर काम हो रहा है, हमारी काया पर, हमारे मन पर, हमारे शरीर पर। और हर प्रकार की जो नकारात्मक
सोच विचार ऊर्जा है उसको हम छोड़कर हम और सुनहरे होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं, और उस स्थिति में आना है सबको। ध्यान काफी समय से कर कर या एक्सपीरियंस होना सिर्फ यही ध्यान की परिभाषा नहीं है। ध्यान का मतलब ये होता है कि ध्यान करते हुए आप आपने अपने शरीर आत्मा मन को एक कर लिया है, और साफ करते हुए डेली उस पर मनन कर रहे हैं। आप दृष्टा बनकर सब देख रहे हैं, ना अपने आप को अहंकार से जोड़ रहे हैं, ना अपने आप को किसी दुख से, ना दर्द से, ना ही कोई अच्छी बातों से। आप सिर्फ शून्य हो गए हैं और आप सिर्फ माध्यम है। आप सिर्फ कार्य करने आए हैं, और जितना आपसे हो सके अपने आप को स्वस्थ करें, मन से, विचार से, कर्मों से। और यही है ध्यान की परिभाषा, कि मुझे अपने आप को जितना हो सके उतना साफ करना है, हल्का करना है। जब हम हल्के होते हैं तब हम उच्च स्थिति पर, उच्च तलों तक जा सकते हैं। यहाँ पर फिजिकली हम बैठते हुए अपना वेट कम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं मास्टर्स, मतलब आप जितना डिटेल में जाओगे आपको समझ में आएगा कि ध्यान हमारे लिए क्या क्या करके दे रहा है हमारे जीवन में। ध्यान हमें एक सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ सकता है, लेकिन क्या आपने अपने लिए उसके लिए इतनी मेहनत की है, तैयारी की है, क्या कर रहे हैं? नहीं की है तो करना शुरू कर दो, क्योंकि ध्यान सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करना है। ध्यान से आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाए, और यही है सबसे इम्पोर्टेंट मास्टर्स। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान करते रहें, करवाते रहें, सबको जागृत करते रहें, सबको ध्यान कराएं। अपना हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब अपने खुद की ऊर्जा के साथ ध्यान करें, अपने आप के साथ ध्यान करें, सामूहिक ध्यान करें, सामूहिक ऊर्जा के साथ, सामूहिक चेतना के साथ, और अपने भीतर हमेशा अपना इनर वर्क करते रहें। सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो, सबका मंगल हो, सभी स्वस्थ रहे, यही कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू।